करते, रोज आराधना करते। रात्रि में भगवान ने सेठ जी को दर्शन दिया, स्वप्न दिया और कहा कि कल ऐसे ऐसे एक बालक है, उसे आप जूते पहना दो तो आपकी समस्याएं हल हो जाएंगी। जैसे ये बात कही, सेठ जी की नींद खुल गई। सेठ जी ने सुबह होते ही अपने नौकर को फोन किया कि जाओ 4-6 जोड़ी जूते लेके आओ, जो नंगे पांव लोग हैं जूते पहनाने हैं। अब तो बस सुबह आकर के सेठ जी मंदिर के बाहर बैठ गए और बालक नित्य की भांति वहां से निकला। तो सेठ जी ने उसे बुलाया, आओ बेटा इधर आओ, इधर आओ। बोले हाँ महाराज बताएं, कि आओ जूते पहन लो। तो बालक ने बड़ी विनम्रता से कहा कि आप भगवान हैं? सेठ ने कहा नहीं, मैं भगवान तो नहीं हूं। उसने कहा नहीं, निश्चित रूप से आप भगवान हैं। बोले क्यों? बोले कल ही तो मैंने भगवान से कहा था मुझे जूते दिलवा दो और आज आप जूते लेके आ गए, इसका कारण है निश्चित रूप से आप भगवान हैं। मेरे कहने का आशय आप क्या समझ सकते हैं कि जिसकी थोड़ी सी समस्याओं के हम समाधान बन जाएंगे, उसके लिए हम भगवान बन जाएंगे। तो यार, इन सर्दियों में भगवान बनने का मौका मिल रहा है आपको, निश्चित रूप से बन जाइए। संस्कृत में एक श्लोक लिखा है, पंचत्वानि गमिष्यन्ति यत्र तत्र गमिष्यतः मित्राणि मित्रा मध्यस्था उपजीवतोपजीवनः। ये 5 चीजें मनुष्य का कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो आप पर आश्रित हैं, जिन पर आप आश्रित हैं, जो आपके मित्र हैं, जो मित्रों के मित्र हैं और जो उभयनिष्ठ हैं, जिनके हम बीचों बीच में हैं। खैर, मेरा आशय इस बात से है, इस भयंकर सर्दी में अगर आपको कहीं कोई ठिठुरता हुआ व्यक्ति मिल जाए, कोई नंगे पांव व्यक्ति दिख जाए, या आपको लगे कि आप इसकी समस्या हल कर सकते हैं, तो निसंकोच भाव से उसकी मदद करिएगा। कि भगवान आपको निमित्त बना रहे हैं, आपको माध्यम बना रहे हैं। करता तो वो अकेले ही सब कुछ है, लेकिन वो आपको माध्यम बनाना चाहता है, इसलिए उसने आपके सामने ऐसे लोगों को भेजा है। अगर आप उसकी सहायता फिर भी नहीं करते तो शरणागत कहूँ जे तजहि निज अनहित अनुमानी तेनर पावर पापमय तेनहि बिलोकत हानि। ऐसे लोगों की मदद अगर आप नहीं करेंगे तो आपको अपराध लगेगा। और वैसे भी हम लोग नित्य अपने व्यक्तिगत खर्चों पर तमाम पैसा खर्च कर लेते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत खर्चा किसी दीन, किसी दुखी, किसी गरीब की सहायता में करेंगे, निश्चित रूप से भगवान के द्वारा और उस व्यक्ति के द्वारा दी गई लाखों दुआएं आपके जीवन में महान परिवर्तन कर सकती हैं, आपके बहुत बड़े संकट टाल सकती हैं। तो आइए आज इस शीत में, ठिठुरती ठंड में कुछ ऐसा मन में बनाएं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं या आपको राह चलते ऐसे लोग मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनका सहयोग करिए और उनकी दुआएं लीजिए। इसी शुभकामना के साथ, शुभ भावनाओं के साथ आपका अपना ही मुकेश दुबे।